ओके नाउ क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कैमल बनाया था। अब मैं इसको यहीं पे फ़िलहाल डिलीट किया, इसका हाफ उठाया, डब्ल्यू प्रेस किया, डब्ल्यू 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 इधर गया भाई, ये ले यार मसला आ गया। ठीक है, शो इसको मैं कर देते हैं रेंडर। मैं क्यों स्लो चल रहा है? रेंडर व्यू 2.1 सही है मेरे पास। ठीक है, सो व्हाट आई डू नाउ इज के सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। इसके दो तरीके हमने सीखे थे। एक ये था मैश में जाके, मैश टूल्स में जाके, सॉरी मैश टूल्स किधर था, मैश डिस्प्ले या मैश में जाके, सॉरी मैश में गए, यहाँ पे था स्मूथ प्रॉक्सी, वी कैन टर्न इट इनटू अ सब डीवी स्मूथ प्रॉक्सी। ठीक, एक ऑप्शन नहीं था। ऑप्शंस में गए, एडिट रीसेट सेटिंग्स कर दी ताकि डिफॉल्ट सेटिंग्स आ गए। यहाँ पे आके मैंने कहा यार ये जेड एक्सिस में है तो इसको -z में आके करो और फुल, ठीक है, बिहेवियर फुल मिरर करो, मतलब पूरी ज्योमेट्री को। जब हम मॉडल कर रहे थे तब हमने हाफ किया था ताकि हाफ पे काम करूं, हाफ को फुल रखो। अब क्योंकि मेरे पास फुल ज्योमेट्री को मुझे करना है, मैंने फुल में किया, बिहेवियर इसको -z दिया, और ओरिजिनल जो ज्योमेट्री है उसको मैं क्या करूं, कीप करूं, रिमूव करूं या ट्रांसपेरेंट कर दूं। फिलहाल मैंने कहा कीप करो, जस्ट आगे मुझे अगर कुछ करने की ज़रूरत पड़े तो मैं इस पर आके काम कर सकूं। तो इसको स्मूथ किया, तो नाउ यू विल सी दिस कि उसने ओरिजिनल को तो डब्ल्यू करके हमने साइड कर दिया, इसको भी साइड कर दो और ये हमारे पास फाइनल वर्जन है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसी का इसने पहले डुप्लीकेट किया, दोनों को स्मूथ किया और ऑटोमेटिकली आपको एक फिक्स ज्योमेट्री करके दे दी। एक तरीका ये है पूरा स्मूथ बनाने का। दूसरा तरीका जो था, इनफैक्ट जो इसने खुद से किया था, वो मैन्युअली भी ये कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री उठाई, कंट्रोल डी किया, स्केल में गए, -1 कर दिया तो -1 आ गया। ठीक है, इसको कंट्रोल डी करके मैं अगेन एक डुप्लीकेट लेके एक्स्ट्राज में डाल देता हूँ, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्राज में इसीलिए ताकि बैकअप एक हमेशा रहे कि कल को अगर सिस्टम ख़राब हो जाए, या फिर एक मैं इसीलिए भी रखता हूँ कि अब आगे चल के मुझे हो सकता है इसमें पूरा फेस वगैरह और डिटेल्ड मॉडल करना पड़े। ठीक है, हो सकता है कि मुझे आगे इसको और एक डिटेल मॉडल करना पड़े किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरे पास एक आधा 50% काम हुआ बैकअप पड़ा हुआ है। ठीक है, कि आपको कल को कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि यार आप मुझे डिटेल्ड एक हाई रेजोल्यूशन का मॉडल बना के दो कैमल का। अभी जो हमने लो रेज बना के अब इसमें मैं टेक्सचर लगा दूंगा, मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आपका हाई रेजोल्यूशन बनाना है। तो फिर बजाय कि आप शुरू से स्टार्ट करो कि यार वो तो पूरा बन गया, उसको मैं स्मूथ कर दिया था, आपके पास पुराना एक आधा बना हाफ बैकअप हो। कभी मॉडल जैसे अभी मेरे कहा ना, पुराने मॉडल्स हैं रीयूज हम कर रहे होते हैं, एक हाफ जरूर रखा करें, तो इसीलिए इसको बना के लेयर में डाल के हाइड करा दिया। फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया, मैश में गए, कंबाइन करा दिया, तो अब दोनों मैश कंबाइन हो गए। अब राइट क्लिक करके अगर मैं आ जाऊँ आपका फॉर एग्जांपल लेफ्ट टॉप व्यू के अंदर, ये लेफ्ट के अंदर, तो आप अगर राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए, 4 प्रेस कर दें, यहाँ पे आके देखेंगे तो अब हमें 2 वर्टेक्स मिलेंगे। ठीक है, वजह उसकी ये है कि दोनों मर्ज तो हो गए और अभी 2 अलग अलग वर्टेक्स है। अब वही कहानी करनी है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, जो सेंटर वाले वर्टेक्स थे हमने आके मर्ज करना है। आई थिंक ये था मर्ज वर्टेक्स, अब ये 1 वर्टेक्स हो गया। इस तरह से यू हैव टू कम इनटू दिस, और ये जितने भी इसकी सेंटर की वर्टेक्सेस होंगे ना, ठीक है, इनको सेलेक्ट किया, इसको भी मर्ज, इसको भी इस तरह से पॉली, अच्छा ये स्यू कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, मर्ज वर्टेक्स। ठीक है, और यार ये क्या हो रहा है, इस पे रहेंगे क्या, चल जा भाई। ठीक है, बहरहाल एक तरीका फिर ये कि फिर आपको इंडिविजुअली जो सेंटर के वर्टेक्स हैं उसको पकड़ के आपको वेल्ड करना पड़ेगा। तो समटाइम्स ये चीज़ भी हो जाती है, समटाइम्स, और फिर उसको मैं स्मूथ कर देंगे तो हमारे पास स्मूथ आ जाएगा। समटाइम्स हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, दैट वी कैन डू दिस थिंग मैन्युअली। और फिर उसका एक और तरीका ये कि आप फ्रंट में आ गए, या मैं आ जाता हूँ राइट में, ठीक है, और 4 प्रेस किया, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए, और वर्टेक्स में आने के बाद इसकी जो सेंटर की वर्टेक्स थी वो सारी पकड़ ली। ठीक है, सिर्फ सेंटर की
ये वाली वर्टेक्स नहीं, कंट्रोल 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 कंट्रोल, इनको डिसेलेक्ट किया ताकि जो सेंटर वाली लाइन में वर्टेक्स थी वो सारी सिलेक्ट हो जाए। ये एक साथ मर्ज करने के लिए हमें एक एक करके ज़रूरत नहीं है कि एवरी टाइम वी डू दैट। आई थिंक ये सारी सेंटर में मर्ज हो जाएंगी। ऊपर वाली भी आके जस्ट मेक श्योर कि आपने सेंटर वाली सेलेक्ट की हो, कोई अलग से ना की हो। अगर कोई अलग से होगी दैट मीन्स के आपका यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये खुला हुआ है या कोई दो वर्टेक्स जैसे ये सेलेक्ट हो गई हैं, तो यू डू हैव टू मेक श्योर कि यार इट इज़ डीसेलेक्टेड। तो जैसे ये थी 4, इनको मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। तो सेंटर की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वर्टेक्स सेलेक्ट की, 149 थी, मैश टूल और इसमें मर्ज, ऑप्शन बॉक्स, एडिट, रीसेट सेटिंग्स। तो अब इसमें थ्रेशोल्ड दिया हुआ है 0.001। दैट मीन्स कि वो वर्टेक्स जो बिल्कुल 0.01 एक दूसरे के करीब होंगे सिर्फ वही मर्ज होंगे, ठीक है। जो थोड़ा सा इससे ज़्यादा फासले पे भी वो मर्ज नहीं होगी ऑटोमेटिकली। तो इससे अगर कोई गलती से कोई दूसरी वर्टेक्स भी सेलेक्ट हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई ट्राई दिस कि मैंने ये दोनों सेलेक्ट की, अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये आप देखो 68 हो गई। पहले कितनी थी, कंट्रोल Z 151 वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट की हुई है। इस थ्रेशोल्ड पे आके मैंने अप्लाई किया, अब 68 हो गई। मतलब जो इस थ्रेशोल्ड के करीब आई वो ऑटोमेटिकली इसकी सारी वर्ड वेल्ड कर दी। एक साथ सारी वेल्ड होगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और ये जो दो मैंने सेलेक्ट की थी इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि इस थ्रेशोल्ड ज़्यादा था तो इसने उसको वेल्ड नहीं किया। हैंस तो मुझे इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई कि जो आपने वर्टेक्स सेलेक्ट की थी वो सेलेक्ट हो गई। पर अगर आपने सिर्फ 2 वर्टेक्स सेलेक्ट किए और अब मर्ज किया है तो वो उसको कर देगा, 2 जो हैं वो हो जाएंगे, उस पर वो थ्रेशोल्ड पे नहीं जाता। पर अगर आपने बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किए तो फिर वो कहता है कि यार अब मुझे थ्रेशोल्ड बताओ, जैसे यहाँ पे कि कितनी है। तो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, मैंने कहा यार ये भाईजान ये भी आ जाए और फिर इसको हमने करा दिया मर्ज। अच्छा सॉरी, पीछे वाली डीसेलेक्ट, नाउ मर्ज, एंड इसी तरह से इन दोनों को सेलेक्ट किया। यार की हो गया, ये क्यों सेलेक्ट कर रहा है यार उसको, कंट्रोल Z 4, एक ये वर्टेक्स, दूसरी ये वर्टेक्स, ये नहीं ये वाली, और फिर इसको मर्ज करा दो, ठीक है। अरे ये तो पूरे गर्दन से खुली हुई है यार। इन दोनों को किया मर्ज, इन दोनों को किया मर्ज, जी। या तो मुझे लग रहा है मुझे माया 2017 पे स्विच करना पड़ेगा, इसमें जितने एरर्स हैं ये पागल करता है, या फिर वापस आपको माया 2012 या 14 वर्जन जो है उस पर काम करना पड़ेगा ताकि ये जो मसले हैं ना ये ज़रा हम रिजॉल्व कर सकें सही से, ठीक जी। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा लो रेस पे इसीलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो टेक्सचर देना चाह रहा हूँ वो मैं लो रेस पे देना चाह रहा हूँ। सब डी इसको स्मूथ कर देगा। तो अच्छा, इसमें भी इसने देखो वो पूरी चीज़ फाड़ के रखी हुई है। अब मुझे इसमें सेगमेंट देने पड़ेंगे या इसको डिवाइड करने से पहले वर्टेक्स सही करने चाहिए थे। जो हम करते ना एक बॉर्डर सेलेक्ट करके फिर स्केल करके बिल्कुल सीधा कर दो, सीधा कर दोगे तो फिर ये इतना मसला होगा नहीं, वो हमने किया नहीं था, ठीक है। बहरहाल राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं स्मूथ लगा दूँ, इधर क्या स्मूथ, ठीक है। ये भी वही चीज़ हमारे पास मैं स्मूथ होकर आ गया, कंट्रोल Z, या फिर मैंने कहा कि इसका एक और कॉपी बनाओ, कंट्रोल D। अरे भाई चल जा यार प्लीज, चल जा चल जा चल जा, नहीं हो गया। माया स्टॉप, अल्लाह आज दिन अच्छा नहीं गुजर रहा। सेव हो जा बस, सिर्फ सेव हो जा बस, सेव हो जा भाई, सेव हो जा, सेव हो जा, सेव हो जा बस। से इसको करो स्टॉप।